प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 16 पानी की कहानी प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात। तो पहला प्रश्न, पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति आप भी लोहे अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आपके सामने लोहे की बनी हुई चीज़ और प्लास्टिक की कुछ चीज़ें दिखाई गई है। तो आप अपने अध्यापक की मदद से इस कहानी को पूरी कर लें। दूसरा प्रश्न है, अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती है। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था यानी कि बर्फ हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जल की द्रव अवस्था की तुलना में उसकी ठोस अवस्था अर्थात बर्फ के हल्की होने का कारण यह है कि पानी के घनत्व की अपेक्षा उसका घनत्व कम होता है। कम घनत्व के कारण ही बर्फ हल्की होती है। तो ये बच्चों, इसमें कारण दे दिया कि बर्फ के हल्की होने का क्या कारण है। तो आप ज़रूर जो है विज्ञान विषय में इसके संबंध में पढ़ते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। तो बच्चों, ये इसका उत्तर आ गया। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी के संतान का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। पाठ के अंत में बच्चों आपके ये दिया गया है, हम पृथ्वी की संतान। तो आपके सामने मैं पर्यावरण संकट पर लेख रख रही हूँ। मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उसके आसपास 2 प्रकार के आवरण मौजूद होते हैं। पहला हवा का दृश्य, दूसरा दृश्य आवरण हमारे चारों ओर विद्यमान। इसी आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों परि जमा आवरण से मिलकर बना है। हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, धरती, हवा, जल, खनिज पदार्थ तथा अनेक जीव जंतु इस पर्यावरण के अंग हैं। यह सभी मिलकर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, किंतु मनुष्य अपने स्वार्थ तथा लोभ के कारण अपनी उदारता भूलकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने लगता है। वह इन साधनों का दोहन तो करता है, पर पर्यावरण की सुरक्षा, सुंदरता तथा इनको बनाए रखने के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता। पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाव ने हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। मनुष्यों ने इन्हें काटकर खेती करने तथा कंक्रीट के भवन बसाने के लिए जमीन तो प्राप्त कर ली, पर इन्हें काटकर उसने इन पर आश्रित कितने जीव जंतुओं का जीवन खतरे में डाल दिया, इसकी उसे चिंता नहीं है। विश्व में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तथा तापमान में लगातार हो रही वृद्धि वनों के विनाश का ही परिणाम है। आज तापमान में वृद्धि के कारण ही पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दृश्य देखना दुर्लभ होता जा रहा है। आज विश्व की लगभग सभी नदियां मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो गई हैं। इन नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। इनमें रहने वाले जीवों की जान पर बनाई हैं। ये जीव जंतु असमय काल कवलित हो रहे हैं। कभी जीवन दायिनी तथा मोक्ष दायिनी कहलाने वाली गंगा का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि इनका पानी पीने से मनुष्य बीमार हो सकता है। मनुष्यों ने इसे रोगदायिनी गंगा में बदल कर रख दिया है।
मनुष्यों की गतिविधियों से ओजोन की परत भी प्रभावित हुई है। इसे ना रोका गया तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्यों के लिए घातक रोग का कारण बन सकती हैं। आज तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण ग्लेशियरों तथा हिमशक्रों की बर्फ तेजी से पिघलने लगी है, जिससे विश्व के छोटे छोटे द्वीपों तथा समुद्र तटीय इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा अनेक प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, तूफान तथा समुद्री तूफान आकर तबाही मचाते हैं। आज मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि हम जितना कुछ ले रहे हैं उसके बदले कुछ देना सीखें। पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी बनाएं तथा देश की सीमा से ऊपर उठकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने का प्रयास करें। तो ये पर्यावरण संकट पर आपके सामने बच्चों एक लेख प्रस्तुत किया गया है। तो आप इस लेख को लिख सकते हैं और इस पर अमल भी कर सकते हैं। आप भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, आप वैसे तो समय समय पर पौधे लगाते हैं, लेकिन जो पौधा या वृक्ष हमने लगाया है उसकी देख रेख भी करनी है। ये भी देखना है कि क्या वह सुरक्षित है और कितना बड़ा हो चुका है। आप अपने जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर पौधे लगा सकते हैं और अपने लिए पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये पर्यावरण पर लेख आपके सामने रखा। अब चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा की बात। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्यों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु अर्थात शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो पहला उदाहरण है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। संसार में अधिकरण कारक, बदलू को कर्म कारक, किसी बात से करण कारक, कांच की चूड़ियाँ संबंध कारक। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया था। विकसित करने के लिए संप्रदान कारक, पाठ्यक्रमों में अधिकरण कारक, पत्र लेखन का संबंध कारक। तीसरा वाक्य, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का मन बनाया। नौजवानों ने कर्ता कारक, ड्राइवर को कर्म कारक। चौथा, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के अर्देशीर की स्वाक सिनेमा के संबंध कारक, फाल्के को उपलब्धि को कर्म कारक, वहां से अपादान कारक। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी। मैं कर्ता कारक, बेर की संबंध कारक, झाड़ी पर से अपादान कारक, मेरे हाथ पर अधिकरण कारक। तो बच्चों, हमने ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही कुछ उदाहरण लिए हैं अलग अलग पाठों से जो हम पाठ पढ़ चुके हैं। तो आपको ये ज़रूर समझ आए होंगे। तो आज हमने जो ये अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात, ये भाग से संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे ये किए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।